ताल का जो पूछ रहे थे आप, दादा से कारवा, एक कारवा में से एक ही फिर में दादा एक आ ही में, जाएगा। हाँ हाँ। देखिए सुनिए, समझ आ रहा है? नहीं 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 आया, नहीं आया। दादा कारवा हाँ, दो जा रहा दो है साथ ऐसा। में चल रहा है, सुनिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 तो दोनों ताल एक साथ नहीं बजा रहे। अंदाज जब एकदम क्लियर होगा तब ये इसके लिए बहुत म्यूजिकलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, अंदाज सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, अंदाज जिसको अंदाज बोल रहे हो, अंदाज, सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी, वो म्यूजिकल ऐसा बहुत ज्यादा अंदर से होना चाहिए। ठुमरी में जो हाँ। ठुमरी को तो एकदम अंत में जो होता है, तो हम लगी लड़ी का जो पोर्शन होता है वो ऐसा होता वो है। ठुमरी में तो झाला नहीं बज सकता ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, वो लग्गी बोल के तबले में झाला बजाते हैं, डबल में कुछ, वो गाना चौगुन में 8 गुण में बजता है वैसे। कौन गली कयो शाम रे, कौन गली कयो शाम, कौन गली गयो शाम रे, कौन गली गयो शाम रे, कौन गली गयो शाम। देखो लय कहाँ पे चला गया रे, कौन गली गयो, कौन गली गयो शाम। ये ठुमरी का अंदाज एकदम अलग है, वो अंत में बजते हैं। और ठुमरी ये बनारस का तो हाँ फेमस एकदम, है। हाँ। और जो बनारस का जो ठेका है ठुमरी के साथ बेहतरीन है, वो एकदम अलग बेहतरीन होता है। एकदम अलग होता है लेकिन वो जो अंदाज है, ये अंदाज इधर में होता है, एकदम। पहले रियलाइजेशन इधर से होता है। ये तो मैथमेटिक्स तो है ही, रियलाइजेशन तो होना चाहिए पहले म्यूजिक में, फिर ये एक साथ होना चाहिए तब होगा ये। और प्यार होना चाहिए सबसे बड़ा, जो म्यूजिक में मेरा प्यार है, हाँ जो बिलीव है, बिलीव मोहब्बत होना चाहिए एकदम। मोहब्बत ये belief से आता ये है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये मेरा बच्चा है, ऐसा होना चाहिए प्यार। ये तबला ये एक इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन ये मेरा बेटा का जैसा है, मेरा बेटी के जैसे है ना। ऐसा जब होगा तब म्यूजिक अलग हो जाएगा। ये दिशाड़ी वो तो बोले मैं तो इसका बिना तो मैं नहीं सो ही नहीं सकता, मैं सो नहीं सकता, नहीं रहूंगा मैं संतूर के बिना। ऐसा ही होना चाहिए प्यार। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहीं ऐसे कहीं पे गया ही नहीं लाइफ में जहाँ पे संतूर नहीं गया। कार जो मैंने बहुत सारा आदमी को देखा जिसके पास कार है, कार को एकदम अपना बेटा जैसा दिखता है, कार को गाड़ी को ऐसा दिखता है, हाँ, एकदम मेरा किसके बेटा लिए जैसा है, है। हाँ। ऐसा ही दिखता है ना। ऐसा होना चाहिए, ये प्यार है, ऐसा ही होना चाहिए। जितना प्यार बढ़ेगा इसमें म्यूजिक का उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। और रिस्पेक्ट, मेरा गुरु का जो रिस्पेक्ट है, सब गुरु का ऐसा ही होना चाहिए। सब गुरु का रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी का गुरु का ऐसा कोई नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। छोटा बड़ा ना, गुरु होता है। गुरु जो होता है, गुरु तो गु होता है। गु का जो मतलब है वो आदर है, वो जो लाइट में ले आता है वो गुरु। रू होता है लाइट, जो डार्क से लाइट में लाता है, वही तो गुरु होता है ना। तो गुरु का, सब गुरु का एक ही समान श्रद्धा और हम लोगों का ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गुरु चेंज नहीं कर सकते, आप गुरु चेंज ही कर सकते हो, लेकिन वो आपके विजन बहुत सारे जाते हैं जो ये गुरु के छोड़ के दूसरा गुरु के पास जाता है, दूसरा गुरु को छोड़ के तीसरा गुरु के पास जाता है। तुम लोग जाओ, लेकिन गुरु का परमिशन लेना, गुरु का परमिशन लेना है। और ये परमिशन लेके उस गुरु के पास जाके ये दो गुरु के साथ बात कराओ पहले कि मैं गुरु चेंज कर रहा हूँ, मैं गुरु के आपके पास आया हूँ, मेरा गुरु का ये पता है, आप जरा मेरे गुरु के साथ बात कीजिए, ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ये तहजीब है, मतलब इंडियन तहजीब है, ये वो होना चाहिए। मतलब ये जो पहले गाना जमाने बजा में है, ये हाँ। तो गुरु शिष्य परंपरा है ना हम लोग सीखा है गुरु शिष्य परंपरा। कोई म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में तो मैं नहीं सीखा हूँ,
गुरु शिष्य परंपरा में मैं सिखाऊं स्कूल जैसे थोड़ा ही ना है कि 10 टीचर आके पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट का 2-2 टीचर है ना, फिजिक्स 2 पढ़ा रहे, केमिस्ट्री 2 पढ़ा रहा है, बंगाली 3 पढ़ा रहे, ऐसे होता है ना, इंग्लिश 4 पढ़ा रहे, ऐसे तो अलग अलग पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा ही ना चलेगा। म्यूजिक में ऐसे नहीं होता, एक ही चाहिए गुरु। हाँ ऐसा भी है, बाबा अलाउद्दीन ने तो अलग अलग 12 गुरु के पास गए वो, लेकिन कब गए वो, जब उनका पहला गुरु बोला भाई अलाउद्दीन मेरे पास तो और कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है मेरा। बाबा अलाउद्दीन, मुझे तो लगता है इतिहास में ऐसा किसी के बारे में, कोई भी शिष्य के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया इंडियन क्लासिकल में। वर्ल्ड क्लासिक का मुझे पता नहीं, लेकिन इंडियन क्लासिकल का मुझे तो पता ही नहीं इसमें किसी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि पहला गुरु बोला कि बेटा मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ दे चुका हूँ और कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ बाकी नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे के पास गया, फिर दूसरा भी ऐसा बोला, तीसरा भी वही बोला, ऐसे करते 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 12 नंबर पर जब वजीर खान के पास पहुंचे तो फिर उनको भी वो ऐसे ही ले लिया, वो सब कुछ ले लिया उनसे 7 साल में। तो 7 साल के बाद, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलाउद्दीन खान ने बोला कि गुरुजी मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने। वो 7 साल के बाद भी रहना चाहते थे गुरु के पास। फिर गुरु ने खुद ही बोला कि ना तुम अभी मैहर में रहा जा, मुझे चिट्ठी लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मैहर में जाओ, जाके उधर रहो। उन्होंने बोला, परमिशन दिया, इसीलिए वो गए, बिना परमिशन में नहीं गए वो। तो गुरु कितना बड़ा होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अली अकबर खान साहब को उनका 22 साल की उम्र में उस्ताद का टाइटल मिला। तो इंडिया में उस्ताद का टाइटल कैसे दिया जाता था, ऐसा नहीं कि मैं उस्ताद बन गया, आप लोग इनको दादा को पंडित जी बुलाने लगे, तो ऐसे थोड़ा ना पंडित होता था, ऐसे नहीं होता है। कोई बुलाने लगे तो इससे थोड़ा नहीं होता है पंडित। तो नहीं तो रेडियो में मैंने क्या टॉप ग्रेड कर लिया, हाँ रेडियो का टॉप ग्रेड कर लिया, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, थोड़ा बहुत बजाना आ गया तो टॉप ग्रेड हो गया रेडियो में, तो मैं पंडित बन गया, मैं लगाने लगा मैं तो पंडित ये हो वो हो समथिंग समथिंग। तो ऐसा नहीं चलता था उस जमाने में। तो उस्ताद या पंडित का उपाधि मिलने में 6 महीना लगता था, 6 मंथ्स, क्योंकि जिस स्टेट से आपको उस्ताद या पंडित का खिताब दिया जा रहा है उस स्टेट से फरमान जाता है, हर एक जितने भी प्रिंस स्टेट है इंडिया में सबके पास चिट्ठी जाएगा, और उस चिट्ठी में उस स्टेट का जो किंग है उसका सिग्नेचर रहेगा अलोंग विद द गुरु बा उस्ताद, जो उस्ताद उनके स्टेट में है, सबसे बड़े जो म्यूजिशियन है उस स्टेट में, उसका उनका सिग्नेचर रहेगा साथ में उस राजा जी का। जब ये सब सिग्नेचर होके जब वापस आएगा तब इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग ने सम्मति दिया है, जितने भी स्टेट है और उसमें जितने भी गुरु लोग हैं और मतलब उस्ताद लोग हैं, सब ने सम्मति दिया है कि हम लोग सब मिलके मान रहे हैं कि इनको उस्ताद टाइटल दिया जा सकता है। तब जाके किसी को उस्ताद मिलता था। अगर एक भी बंदा ने मना कर दिया तो आपको उस्ताद टाइटल नहीं मिलेगा। सबके अंदर से लगना चाहिए कि हाँ इसको दे दो टाइटल, कि सच में उस्ताद है, तब जाके उस्ताद मिलता था। ऐसे नहीं कि 5 जन बोला वोट हो गया, 5 जन बोला और 3 जन ना बोला, ऐसे तो नहीं चलता था। एक भी ना होने से कैंसिल हो जाएगा वो। पहले जमाने में ऐसे होता था, तो शैतानी भी कर लेते थे कोई कोई। लेकिन अली अकबर खान साहब जब बजाए पूरा इंडिया में घूम घूम के, और उन्होंने वो धुन बनाया केसरिया बालम जोधपुर के लिए, तो इतना फेमस हो गया वो, इतना फेमस हो गया तो सबको लगा कितना खूबसूरत धुन है ये। और वो उन्होंने क्लासिकल से बनाया वो, और वो फोक में भी पॉपुलर हो गया, हर जगह पॉपुलर हो गया वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह में पॉपुलर हुआ है, एक ही जॉनर में, पूरा इंडिया में हर प्रोविंस में वो एक वो थीम जैसा बन गया, और उस स्टेट का थीम बन गया वो फाइनली। तो सबको इसीलिए लगा कि उतना सुरीला बजाता है बंदा, ये तो इनको सच में देना चाहिए। सब जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी उस्ताद लोग हैं, सबको मन से ऐसा ही लगा। वजीर खान साहब मतलब अलाउद्दीन खान के जो गुरु है, उनके पास भी चिट्ठी गया ग्वालियर में, रामपुर में। तो रामपुर के राजा ने भी उसमें दस्तखत किया
और वजीर खान साहब ने भी दस्तखत किया। लेकिन चिट्ठी जब मैहर पहुंचा तब महाराजा ने तो सिग्नेचर कर दिया, बाबा के पास वो ले गए चिट्ठी, तो बाबा ने चिट्ठी पढ़ के बोला, तो बंगाली में बोला, ये बेटा कब से, ये कब से, मतलब ये ऐसे हिंदी में मतलब बोला ऐसे कि ये कब से उस्ताद बन गया, इसको तो सरोद मिलाना ही नहीं आता। खुद का बेटा है, मतलब शागिर्द है वो अली अकबर खान, तो उनके बारे में गुरु बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि उनको बजाना आता है, और अलाउद्दीन खान बोल रहा है इसको तो सुर मिलाना ही नहीं आ रहा है। तो महाराजा तो मुश्किल में पड़ गए। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा, बोले बाबा सिग्नेचर नहीं कर रहे। तो फिर वजीर खान साहब ने अलग से चिट्ठी लिखा अलाउद्दीन खान को, लिख के बोला, अलाउद्दीन मैं चाहता हूँ अली अकबर को उस्ताद टाइटल मिले जोधपुर से। तब उन्होंने हाँ बोल दिया, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। ये पहला बात है जिसमें सिग्नेचर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको उस्ताद टाइटल दिया गया था, क्योंकि वजीर खान साहब जैसे इतने महान उस्ताद ने ऐसा बोला था, इस वजह से। लेकिन अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान साहब ने सिग्नेचर नहीं किया था उसमें। फिर महाराजा ने ये बोल के उसको झमेला मिटा दिया, क्योंकि बाबा तो स्टेट का म्यूजिशियन नहीं थे, वो तो किंग के घर में नहीं रहते थे, वो तो अपने झोपड़े पे रहते थे, समझ रहे हो। तो महाराजा ने अलग से चिट्ठी लिखा जोधपुर में सबको, कॉपी टू अलग अलग स्टेट्स में, कि बाबा तो मेरे गुरु है, मैं उनके घर में जाके सीखता हूँ, वो तो मेरे से पैसा भी नहीं लेता, और स्टेट का कुछ मतलब जो जैसे फैसिलिटीज़ होते हैं वो यूज़ नहीं करते वो, तो इसलिए मैं उनको मतलब वो स्टेट का उस्ताद नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे स्टेट का उस्ताद नहीं है, तो इसलिए वो मैहर से वो चिट्ठी का ज़रूरत नहीं पड़ा फाइनली। तो फाइनली अली अकबर खान साहब को वो टाइटल मिला उस्ताद का। उसके बाद उनको और 3 खिताब मिला। उसके बाद मिलता है हाथी सरूपा बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद बोलता है रूपा सरूपा, फिर आता है सोना सरूपा। ये तीनों टाइटल भी उनको मिला। हाथी सरूपा क्या होता है, जब उस्ताद दूसरे स्टेट में जाएंगे बजाने के लिए, तो राजा का जो किंग का जो हाथी होता है जिस पे बैठ के राजा जाते हैं, उस हाथी पे उस्ताद बैठ के जाएगा। मतलब अगर दूसरे सवारी से भी जा रहे हैं, बग्गी से भी जा रहे हैं, गया, और जब दूसरे स्टेट में एंट्री करेगा, उसके मतलब जो कैपिटल है उसमें जब वो जो सवारी जाएगा, तब उसमें हाथी पे बैठेगा, वो बैठ के उसमें बैठ के अंदर जाएगा पैलेस के अंदर। इसको बोलते हैं हाथी सरूपा। नेक्स्ट जो है रूपा सरूपा। रूपा सरूपा है कि जूता होता है, शूज, वो रूपा से बना हुआ होता है, चमड़े का होता है, उसके ऊपर वो सिल्वर का पूरा काम होता है, वो पहन के दरबार में अंदर जाना होता है। आप दरबार में जब घुसोगे, जिस स्टेट का आप उस्ताद हो, उस स्टेट में जितने भी लोग हैं, ऑफिशियल्स लोग हैं, वो सब खड़े होना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा, इतना पावरफुल है वो। मतलब किंग का और उनका जो ये है जगह है, इक्वल है ऑलमोस्ट। और इसके बाद उनको मिला सोना सरूपा। सोना सरूपा वो सेम एक वो और एक शूज है, उसको पहन के उसके ऊपर सोने का काम रहता है, सोने का पूरा होता है ज्वेलरीज। तो वो पहन के जब आप दरबार में जाएंगे, तब किंग को भी उठना पड़ेगा खड़ा होके। तो अल्टीमेट पावर जो है उनके पास होता है, किंग भी खड़ा होके उनको प्रणाम करते हैं। तो इसको बोलता है सोना सरूपा। तो ये 4 टाइटल उनको जोधपुर से मिला है। पहला मिला उस्ताद टाइटल, सेकंड हाथी सरूपा, फिर रूपा सरूपा, देन सोना सरूपा। कुछ सवाल? আচ্ছা ওয়ান কোয়েশ্চেন हाँ या प्लीज। হ্যাঁ অনেক এই ঘরানা স্টাইলের সঙ্গে নামের সঙ্গে সেনি বা সেনা কথাটা থাকে, যেমন মাইহার সেনি বা हाँ। সেনিয়া বাং। তো সেনি মানে তো মিলিটারি বা আর্মি। नहीं नहीं, सेनी नहीं, सेनी सेन, सेन आया सेन से, तानसेन, उसका सेन है वो। আচ্ছা আচ্ছা, ও সেই থেকে টাইটেল। हाँ, वो तानसेन का सेन है वो, ठीक है।
और बाबा को एक टाइटल मिला था स्वर सम्राट का टाइटल 1925 में उनको मिला था। ये उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था, स्वर सम्राट का टाइटल। ये टाइटल ऐसा एक टाइटल था, वो जैसे उस्ताद बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन स्वर सम्राट एक ही होंगे। मैं अगर स्वर सम्राट हूँ, मैं अगर पकड़ लो हितेश को स्वर सम्राट दे दिया टाइटल, तो मैं स्वर सम्राट नहीं रहा, हितेश बन गया स्वर सम्राट। अगर हितेश किसी को पास ऑन कर देगा तो वो बन जाएगा सर्व सम्राट, मैं भी नहीं रहूंगा, हितेश भी नहीं रहेगा। तो ऐसा टाइटल है वो। तो वो पास ऑन होते होते लास्ट में वजीर खान साहब के पास था वो टाइटल। एंड 1925 में उनके जन्मदिन में जब मैहर बैंड बजाया, फर्स्ट डे जब परफॉर्म किया, आधा घंटे का कॉन्सर्ट था, वो कॉन्सर्ट चला 6.5 घंटे के तक। बच्चे लोगों को आधा घंटा बजाना था और वो कॉन्सर्ट चला 6.5 घंटा, और एक के बाद एक कंपोजिशन अलग अलग राग में वो बजाते गए। और सब उस्ताद लोग सुन के इतना खुश हुए और वजीर खान साहब इतना खुश हुए, तो उन्होंने ऐसा लिख के बोला कि मेरे फैमिली में ऐसे बोला कि मेरे फैमिली में, मेरे पुश्ते में किसी ने जो काम नहीं किया, आज अलाउद्दीन ने वो काम किया। क्योंकि जो भी लोग बजा रहे थे, ये कर रहे थे, उसमें सब क्या था, ट्राइबल थे वो लोग। दे आर नॉट मतलब फ्रॉम ब्राह्मण परिवार या क्षत्रिय परिवार से नहीं है, वो सब ट्राइबल थे और अनाथ थे। क्योंकि ट्राइबल लोगों के पास इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मतलब एक बूंद भी नहीं पहुंचा उससे पहले। और कब से चल रहा है सोचो, 2000 साल से पुराना ये सिस्टम है, कुछ नहीं पहुंचा उन लोगों के पास। तो ये काम करने से उनको बहुत खुश हुआ। वो सारे उस्ताद, जितने भी उस्ताद लोग थे उस समय, उधर 40-50 के ऊपर उस्ताद लोग आए थे उस समय उनके जन्मदिन में। जैसे होते हैं ना जन्मदिन का खुशी होता है, सब लोग आते मिलने। तो सब ने मिलके बोला वाह वाह वाह, बोला नहीं ये सच में देना चाहिए। तब तो कुछ देना चाहते थे वजीर खान साहब, तो उन्होंने बोला कि आज से मेरा फैमिली में जो टाइटल था स्वर सम्राट, जो अकबर से मिला था हम लोगों को, वो मैं अलाउद्दीन को दे देता हूँ। आज से अलाउद्दीन हो गया सर्व सम्राट। वो टाइटल मिला था उनका, इतना बड़ा इज्जत। और उस समय जब वो टाइटल दिया था, उस दिन उन्होंने और एक चीज़ बोला था, अलाउद्दीन का अलग से बोला था कि उन्होंने उनसे एक ओथ लिया था, ओथ, वादा। वो क्या था कि तुमको मैं वीणकार का बाद सिखाऊंगा, तानसेन का गायकी अंग सिखाऊंगा सुर श्रृंगार में, लेकिन तुम कभी भी उसको राइट हैंड से नहीं बजा सकते, हमेशा लेफ्ट हैंड से बजाना पड़ेगा, कोई भी तार का इंस्ट्रूमेंट हो। क्योंकि उनको डर था मन से कि अलाउद्दीन इतना टैलेंटेड है, अगर वो राइट हैंड से वही सुर बजाएगा जिसमें उसका कमेंट बहुत उससे भी ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड से और भी ज़्यादा है, तो लोग तानसेन को भूल जाएंगे। ये डर था उनके मन में। तो इसलिए उन्होंने उनको ये ओथ लिया था कि जो भी बजाना है आपको तार का इंस्ट्रूमेंट, वो लेफ्ट हैंड से बजाना है। जिस दिन ये टाइटल उन्होंने दिया था, उस दिन उन्होंने सबके सामने बोला मैं वो तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अलाउद्दीन खान साहब ने सबके सामने उनका पैर पकड़ के बोला नहीं गुरुजी मत तोड़िए इसको, क्योंकि इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए उनका गुरु को जो वादा किया है वो टूटना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना, इतना इज्जत है गुरु के लिए। तो गुरु के लिए जो इज्जत होता है वो बहुत अलग होता है। तो गुरु के फैमिली के लिए उन्होंने राइट हैंड से नहीं बजाया। वो चाहते तो रुद्रवीणा नहीं बजा सकते थे क्या? इतने सारे साज जिसको बजाना आता है, उन्होंने कभी नहीं छुआ उस साज को। क्यों? क्योंकि गुरु के मन में वो एक बार बात आया था, एक ही बार आया था कि वो बजाएगा तो लोग तानसेन, क्योंकि सुरसिंगा सुन लिए ना, सुरसिंगा तो बजाते थे तानसेन। तो वो सुरसिंगा सुनने के बाद वो समझ में आ गया आगे ये सुरसिंगर बजाया था, ऐसे बजा रहा है, तो अगर वो रुद्रवीणा बजा देगा तो सब खत्म।
सब बोलेंगे वो अलाउद्दीन का बाज हो जाएगा, मतलब तानसेन को कोई याद ही नहीं रखेगा कि तानसेन से वो पैदा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे सरोद, सितार जो अभी बज रहा है, जैसे ये फ्लूट बज रहा है, वायलिन बज रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप इंडिया में बज रहा है, सब बोलते हैं अलाउद्दीन का ही रिलीज बज रहा है। आप बोल ही नहीं सकते कि दूसरे का कुछ बजा रहे हैं। बहुत सारे 2-3 जन होंगे जो दूसरा स्टाइल में बजाते होंगे, मेजॉरिटी इट्स अलाउद्दीन खान स्टाइल। और जो दूसरे घराने से भी बजाते हैं वो भी कभी कभार बजा भी देते हैं अलाउद्दीन के स्टाइल में, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, वो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबको मन करता है कुछ अच्छा बजाओ, अलग चीज बजा दूं, तो वो अलग चीज करने के लिए अलग का जो रास्ता है, जो आपने पूछा ना कि वो अलग करना है, मुझे अलग करने के चक्कर में वो अलाउद्दीन का रास्ता तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ग्रामर, प्लेइंग ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, उसका जो ग्रामर है इतना स्ट्रांग नहीं था। तो उसको अगर उस रास्ते में चलना है किसी को, कोई भी आर्टिस्ट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, तो अलाउद्दीन का रास्ता लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें। सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जैसे तबले में बड़े गुरुजी है ना, बहुत बड़े गुणी आदमी है, मतलब बाबा अलाउद्दीन के बगल में अगर किसी का तस्वीर लगा सकते हो तो उनका लगा सकते हो, सच में, ज्ञान प्रकाश घोष जी का। तबले में उनका जो कंट्रीब्यूशन है तबले के लिए, वो वही है। पहले उस्ताद लोग में वैसे ही था, अलाउद्दीन खान साहब के जैसा, पहले उनको जो स्ट्रगल करना पड़ा वैसे ही था। वो जो भी आज इतना लोग तबला बजा रहे हैं पूरा इंडिया में, वो एक बंदे के लिए। उससे पहले क्या होता था, मैं बजाऊंगा, मेरा लड़का बजाएगा, कोई किसी को दूसरे को नहीं सिखाता था। आप एक चीज बता दो, सुनने में खराब लगेगा, अल्लाह का खान साहब जाकिर हुसैन को सिखाया, सही है, उस लेवल का और किसी को सिखाया नहीं सिखाया। टैलेंट फर्क नहीं पड़ता उसमें, टैलेंट ऐसे बहुत है उस लेवल का, नहीं सिखाते। असली चीज नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे ऊपर ऊपर सिखाएंगे, हल्का फुल्का बोल दे देंगे आपको, अंदर का चीज नहीं बताएंगे। तो डिटेलिंग जो होता है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को हर चीज में डिटेलिंग बता रहा हूँ, वो डिटेलिंग बताना नहीं चाहते। दो चीज हो सकता है, एक है उसका तालीम नहीं है आपके पास, और दूसरा है मेरे पास तालीम है मैं देना नहीं चाहता। ये दो ही चीज हो सकता है, तीसरा तो कुछ ऑप्शन है नहीं दिमाग में मेरा। अगर शायद आपको कुछ लगे